नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का अपना परिवार विजय बुक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंदन और वंदन है। और सभी मित्र वीडियो की लिंक अपने साथियों में जरूर शेयर करिएगा। और हम लोग कार्य प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार संस्कृत व्याकरण प्रवेश का, जिसमें हम लोग कारक प्रकरण का चौथा लेक्चर आपके बीच में लेकर के चलेंगे। आज लेक्चर संख्या चौथा अर्थात लेक्चर संख्या 4 होगी। ठीक है, तो सभी मित्र जल्दी से क्लास की लिंक अपने साथियों में शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र लाइव जुड़ सकें और बहुत ही सरल और शुद्ध सरल ढंग से आपको हम लोग कारक समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि सभी को व्याकरण प्रवेशिका में कारक, संधि इत्यादि और प्रत्यय की चर्चा बहुत कठिन लगती है। तो हमने शार्ट नोट्स के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा और निश्चित रूप से हम लोगों को समझ में आएगा। तो हमने जो है कर्तृ ईप्सित तमम कर्म सूत्र पढ़ लिया था द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत। अगले सूत्र पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो है अगला सूत्र है तथा युक्तम चानि स्थितम। अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र है, ठीक है, इस सूत्र पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तथा युक्तम चानिप्सितम है। चानि इप्सितम लिखा है तथा युक्तम, लिखा है तथा युक्तम चानि इप्सितम। ठीक है, चा इप्सितम, जब इसको तोड़ेंगे चा इप्सितम सूत्र निकलेगा। तथा युक्तम चा इप्सितम, ठीक है, चा अनिप्सितम, अनिप्सितम होगा चा अनिप्सितम। ठीक है, तथा युक्तम चा अनिप्सितम। ठीक है, इस सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। जो है ये सूत्र आपको मिलेगा किस सूत्र में? 1-4-50 में। सूत्र संख्या है 1-4-50, अर्थात पहले अध्याय के चौथे पाद का 50वां सूत्र है। सूत्र संख्या 1-4-50। ठीक है, क्या है? तथा युक्तम चानिप्सितम। ठीक है, तथा युक्तम चानिप्सितम, ये सूत्र की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस सूत्र में कर्म की अनुवृत्ति करने पर, किसकी? कर्म की अनुवृत्ति करने पर, अनुवृत्ति करने पर, ठीक है, तो अनुवृत्ति करने पर क्या होगा? तथा युक्तम चा अनिप्सितम कर्म। ठीक है, तथा युक्तम चा अनिप्सितम कर्म, अर्थात जो कर्तृ निश्चितम कर्म से हम लोग कर्म की अनुवृत्ति ले लेंगे तो सूत्र बनेगा हमारा तथा युक्तम चा अनिप्सितम। ठीक है, ये सूत्र बनेगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आया हो तो कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो शब्द है, जैसे मार्कर थोड़ा, तथा और प्लस युक्तम। ठीक है, तथा प्लस युक्तम और चा अनिश्चितम, चा अनिश्चितम, ये सूत्र टूट के बनेगा अनिश्चितम। ठीक है, ये सूत्र आपको बनेगा टूट के, तथा युक्तम चा अनिश्चितम, ये सूत्र है ऊपर की, इसका हम लोग पदच्छेद कर दिए हैं। ठीक है, तो समझ में आया? समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। आगे चर्चा कर रहे हैं, अर्थात दो मूल बिंदु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ईप्सितम। ठीक है, ईप्सितम। ठीक है, ईप्सितम की क्या होगी? कर्म संज्ञा। ईप्सितम की क्या होगी? कर्म संज्ञा, अर्थात ईप्सितम की कर्म संज्ञा। ठीक है, ईप्सितम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी? तो किस सूत्र है? ईप्सितम की कर्म संज्ञा किससे होगी? तो सूत्र होगा हमारा, कौन सा सूत्र होगा? तो होगा कर्तृ। ठीक है, कर्तृ, ये सूत्र होगा कर्तृ ईप्सितमम, ईप्सितमम। ठीक है, इस सूत्र से होगी, अर्थात
पूछा जाए कि इप्सित तमम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से, ठीक है, इप्सित तमम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से, तो क्या बताएंगे, कर्त इप्सित तमम, ठीक है, कर्त इप्सित तमम से, ठीक है, कर्त इप्सित तमम से। और पूछा जाए, अगला मूल बिंदु है, अगला कि अनिप्सितम की, ठीक है, अनिप्सितम अर्थात अनिश्चितम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी, ठीक है, अनिश्चितम की कर्म संज्ञा, अनिश्चितम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी, तो अनिश्चितम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी, तो सूत्र हमारा लगेगा तथा युक्तम चा अनिश्चितम। कौन सा सूत्र लगेगा, तथा युक्तम चा निश्चितम, ठीक है, तथा युक्तम चा अनिश्चितम, इस सूत्र से होगी, ठीक है। तो यहां तक हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। कारक प्रकरण में चौथा लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं, अगला सूत्र है जो हमारा, ठीक है, बाबूराम सक्सेना के अनुसार तथा युक्तम चा अनिश्चितम, ठीक है। सूत्र क्या है, तो आप लोग बात करिएगा, लिखा है, ठीक है, सूत्र क्या है, तथा युक्तम चा अनिश्चितम, ठीक है। तो इसको हमने पदच्छेद कर दिया है कि तथा प्लस युक्तम और चा अनिश्चितम, ठीक है, तथा युक्तम चा अनिश्चितम। इसमें कर्म की अनुवृत्ति करने पर, ठीक है, किसकी अनुवृत्ति करने पर, तो कर्म की अनुवृत्ति करेंगे, ठीक है, कर्म की अनुवृत्ति करने पर क्या होगा, तो कर्म की अनुवृत्ति करेंगे हम लोग, तो बनेगा सूत्र क्या होगा, ये कर्म की अनुवृत्ति किस सूत्र से लेंगे, तो कर्त इप्सितमम कर्म सूत्र से लेंगे, ठीक है, यहां पर कर्म लगा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा कर्त इप्सितमम कर्म। तो कर्त इप्सितमम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति करने पर सूत्र बनेगा तथा युक्तम चा अनिश्चितम, ठीक है। तो इप्सितम की क्या होगी, कर्म संज्ञा, इप्सितम की भी कर्म संज्ञा होती है और अनिश्चितम की भी कर्म संज्ञा होती है, लेकिन क्या बताया कि इप्सितम की कर्म संज्ञा किससे होगी, तो इप्सितम की कर्म संज्ञा कर्त इप्सितमम कर्म सूत्र से होगी, कर्म सूत्र से, ठीक है, कर्म सूत्र से। और अनिश्चितम की क्या कर्म संज्ञा होगी, ठीक है, अनिश्चितम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी, तो तथा युक्तम चा अनिश्चितम सूत्र से होगी, ठीक है, तथा युक्तम चा अनिश्चितम सूत्र से होगी कर्म संज्ञा। यहां तक क्लियर, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, यहां तक समझ में ना आया हो तो बताएं। पूछा जाए, प्रश्न आए कि इप्सितम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो बताएंगे कर्त इप्सितम कर्म सूत्र से। और पूछें कि अनिश्चितम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो अनिश्चितम की कर्म संज्ञा तथा युक्तम चा अनिश्चितम सूत्र से होती है, यही आपको बताना है, ठीक। तथा युक्तम चा अनिश्चितम सूत्र में किसकी अनुवृत्ति करने पर, तो कर्म की अनुवृत्ति करने पर अनिश्चितम की कर्म संज्ञा तथा युक्तम चा अनिश्चितम सूत्र से होगी, और इप्सितमम की कर्म संज्ञा कर्त इप्सितमम सूत्र से होगी। यहां तक क्लियर, कोई डाउट तो आप लोग प्रश्न करिएगा, समझ में आ गया हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से हमें सूचना करिएगा, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। और जो भी नए मित्र हमारे बीच में लाइव जुड़ रहे हैं, आप लोगों से करबल निवेदन है कि सभी मित्र वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना परिवार है, आपका छोटा भाई आप लोगों को बहुत ही अच्छा ज्ञान दे रहा है, प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छा ही मैटर दें आप लोगों को, और निश्चित रूप से आप हमारा सहयोग करें। तो चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके आप बताते रहिएगा, ना समझ में आया तो कमेंट करिएगा, इसका प्रयास अगले वीडियो हम लोग समझाने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, डाउट कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं तथा युक्तम चा अनिश्चितम सूत्र की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है, परिभाषा फिर उदाहरण पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए,
ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर, कोई डाउट नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब आगे बात कर रहे हैं अगले सूत्र पर। ठीक है, मतलब सूत्र नहीं, इसकी परिभाषा। तो परिभाषा पर चर्चा कर रहे हैं, लिखेंगे इसकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा क्या है? तो परिभाषा में लिखिएगा कर्ता अपनी ठीक है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, सबसे ज्यादा, ठीक, सबसे ज्यादा चाहता है, ठीक है, चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, उसकी क्या होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। और जिसको नहीं चाहता है, और जिसको नहीं चाहता है, ठीक है, जिसको नहीं चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा है, उसकी भी कर्म संज्ञा, ठीक है, उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, अब परिभाषा समझिएगा क्या लिखा है कि यही परिभाषा में लिखा था तथा युक्तम चा अनुचितम, अर्थात ये कर्म की अनुवृत्ति सूत्र था, इसीलिए यहाँ पर बताएगी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा। ठीक है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होती है। और जिसको नहीं चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। लिखा तथा युक्तम चा अनिश्चितम, अनिश्चितम का अर्थ होता है ना चाहना, और इप्सितम का अर्थ होता है चाहना, तो दोनों की भी कर्म संज्ञा होगी। लेकिन जो यहाँ पर ये हमने सूत्र पढ़ा था कि ये सूत्र पढ़ा था कर्तु इप्सित तमम, ये कर्म, ये सूत्र पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या था? कर्ता, ठीक है, ये कर्त माने कर्ता, और इप्सित, इप्सितम माने ये शब्द है आपका, क्षमताम लिखा है, क्या होगा? इप्सितम। ठीक है, इप्सितम, तो इप्सितम की भी क्या होगा? इसका अर्थ होता है सबसे ज्यादा चाहने वाला, सबसे ज्यादा चाहने वाला, ठीक है। तो इप्सितम, ये कर्त इप्सितम कर्म सूत्र था उसमें, तो जो इप्सितम है, इप्सितम का अर्थ होता है सबसे ज्यादा चाहने वाला, और इस सूत्र में है तथा युक्तम चा अनिप्सितम, तो अनिप्सितम का अर्थ होता है जो जिसको नहीं चाहता है, जिसको नहीं चाहता है वो क्या है? अनिप्सितम है, और उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। लेकिन इस इप्सितम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी? तो क्या होगा? कर्त इप्सितम कर्म सूत्र से। और जो अनिप्सितम, ठीक है, तो तथा युक्तम चा अनिप्सितम में जो अनिप्सितम है, ये अनिप्सितम इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी? तो इसकी कर्म संज्ञा होगी, तो आप लोगों को सूत्र पता है, इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी? तथा युक्तम
तथा युक्तम चा अनिश्चितम सूत्र से, ठीक है, तथा युक्तम चा अनिश्चितम से वही परिभाषा लिखा है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, ठीक है, परिभाषा क्या है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी क्या होती है, तो उसकी कर्म संज्ञा होती है, ठीक है, उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। और जिसको नहीं चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा होगी, ठीक है। तथा युक्तम च अनिश्चितम, जो युक्त नहीं है उसकी भी क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी, अर्थात जिसको नहीं चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। लेकिन उसकी कर्म संज्ञा किससे होगी, जिसको नहीं चाहता है तो उसकी कर्म संज्ञा होगी तथा युक्तम चा अनिश्चितम सूत्र से होगी, और जिसको चाहता है उसकी कर्म संज्ञा किससे होगी, तो कर्त इप्सितम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। यहाँ तक क्लियर, तो समझ में आ गया हो, आप लोग नोट करिएगा, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताते रहें। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है आप लोगों को, बहुत ही अच्छा। ठीक है, कोई डाउट प्रश्न हो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिए क्लास को। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया है आप लोगों को, निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अब बात करने वाले हैं उदाहरणों पर। यहाँ तक समझ में आया हो तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट का मौका दे रहे हैं आप लोग, नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। इस सूत्र में बताया है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी कर्म संज्ञा किससे होगी, तो कर्त इप्सितम कर्म से, उसकी इप्सितम की अर्थात सबसे ज्यादा जिसको चाहता है उसकी कर्म संज्ञा कर्त इप्सितम कर्म सूत्र से होगी। और जो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको नहीं चाहता है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको नहीं चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा होगी, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको नहीं चाहता उसके भी कर्म संज्ञा होगी, लेकिन किस सूत्र से होगी, तो तथा युक्तम चा अनिश्चितम सूत्र से होगी। किससे, तथा युक्तम चा अनिश्चितम सूत्र से होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई डाउट प्रश्न हो आप लोग कमेंट में सूचना भेजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट करते रहिएगा अच्छे से। आप लोग कहते हैं कि सर बहुत जल्दी हटा देते हैं और समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल कम पढ़ाएंगे लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे। समझ में आ गया हम लोगों को, आप लोगों का रिकॉर्ड आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करें हर एक वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले उदाहरणों पर, चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, उदाहरणों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया है, उदाहरण आपका दिया है साह ओदनम सह ओदनम भुंजानो, ठीक है, लिखा है भुंजानो, ठीक है, सह ओदनम भुंजानम विषम भुंकते, क्या है, विषम भुंकते, ठीक है, भुंकते, यही उदाहरण है, ठीक है। सह ओदनम भुंजानो विषम भुंकते, ठीक है, अर्थात वह भोल चावल के साथ, ठीक है, विष भी खाता है, ठीक है, वह चावल के साथ विष भी खाता है, ठीक है। यहाँ पर जो एक उदाहरण है, सामान्य वह करता है, तो कर्ता अपनी जो क्रिया है भुंजानो खाना चाहता है अर्थात खाता है, ठीक है, वह खाता है, तो जो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा होगी, हाँ, उसकी भी कर्म संज्ञा होगी, और उसमें कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वह जो है क्या है, करता है, और जो भुंजानो रूपी क्रिया है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या चाहता है, तो ओदनम अर्थात भोजन को खाना चाहता है, ठीक है, ओदनम अर्थात भात को। वह भात खाते हुए विष क्या खाता है, हाँ, विष खा लिया, ठीक है, वह भात खाते हुए विष को भी खा लिया, विष को खा लिया, अर्थात सामान्य वह भुंजानो खाता है ओदनम भात,
वह भात खाते हुए विष को खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा क्या खाना चाहता है, तो भात खाता है। ठीक है, तो भात खाता है, तो इसकी जो कर्म संज्ञा होगी समझ में आना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा चमकेगा अच्छे से। ठीक है, कह दिया है कि इस ओदनम की मार्कर में चल रहा है, रुक जाइएगा। ठीक है, इस ओदनम की कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इस ओदनम की कर्म संज्ञा किससे होगी, तो किस सूत्र से होगी, तो इसकी कर्म संज्ञा जो होगी वो इस सूत्र से होगी। किससे होगी, तो आपकी कर तो ईप्सित तमम कर्म से। ठीक है, कर्त ईप्सितम कर्म से, समझ में आया। तो कर्म से क्या है, तो कर्त ईप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी ओदनम की। ठीक है, अर्थात बताया सामान्य वह, ओदनम माने भात, और भोजनम भुंजानो माने खाता है। वह भात खाते हुए विष खाता है, अर्थात ठीक है, अर्थात वह भात खाते हुए विष खा लिया। ठीक है, तो सह माने वह कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो सबसे ज्यादा चाहता है वो क्या चाहता है, भात को खाना चाहता है, तो उसकी कर्म संज्ञा किससे हो जाएगी, ईप्सितम है। ठीक है, उदाहरण क्या है, ये ईप्सितम है। ईप्सितम के लिए आपको क्या करना होगी, इसकी कर्म संज्ञा कर्त ईप्सितम कर्म से होगी। ठीक है, और अगला इसकी जिसकी कर्म संज्ञा होगी, उसकी कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया से, ठीक, कर्म संज्ञा होकर के, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति। ठीक है, द्वितीया विभक्ति लगेगी। ठीक है, जिससे जिसकी कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, अर्थात कर्त ईप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा होकर के जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी उसमें हम लोग कर्मणि द्वितीया सूत्र से उसकी द्वितीया विभक्ति कर देंगे, बनेगा साह ओदनम भुंजानो। ठीक है, और आगे क्या चर्चा की गई है, तो यहाँ पर जो है कहा कि वो ना चाहते हुए, ठीक है, वह भात खाते हुए विष को खा लिया, अर्थात ना चाहते हुए भी विष को खा लिया। तो ये क्या है, विष क्या है हमारा, ये अनिप्सितम है। विष क्या है, अनिप्सितम है। ठीक है, ये अनिप्सितम है, और ये अनिप्सितम की कर्म संज्ञा, अर्थात इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी, तो ये विष की कर्म संज्ञा किससे होगी, तो बनेगा तथा एकतम। ठीक है, तथा एकतम चा निप्सितम। ठीक है, तथा एकतम चा निप्सितम सूत्र से, सूत्र से क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, कर्म संज्ञा, तो इसकी विष की कर्म संज्ञा, विष क्या है, अनिप्सितम है, अर्थात ना चाहते हुए वो खा लेता है। ठीक, करता अपनी क्रिया जो क्रिया को सब मतलब करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी क्रिया हो जाती है, तो उसकी भी कर्म संज्ञा होगी तथा एकदम चा अनिप्सितम सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के, और इसमें भी कर्मणि द्वितीया से, कर्मणि द्वितीया से, ठीक, कर्मणि द्वितीया सूत्र से क्या लगाएंगे, द्वितीया विभक्ति। ठीक है, इसमें भी द्वितीया विभक्ति किससे, तो कर्मणि द्वितीया थे। ठीक है, तो समझ में आया। ये उदाहरण क्या है, सह ओदनम भुंजानो विषम भुक्कते। ठीक है, ये कह रहा है कि वह भात खाते हुए विष को खा लिया। ठीक है, वह भात खाते, ओदनम माने भात, भात खाते हुए, भुंजनम माने खाते हुए, विषम माने विष को, भुक्कते माने खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक चाहता है, तो क्या चाहता है, भात को खाना चाहता है। और फिर कह दिया जिसको नहीं चाहता है। ठीक है, और जिसको नहीं चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा होगी, लेकिन किससे, अर्थात अनिप्सितम,
ठीक है। ये इप्सितम है। इप्सितम माने जो सबसे ज्यादा चाहता है, तो क्या चाहता है, भात को खाना चाहता है, तो उसकी इप्सितम की कर्म संज्ञा किससे होगी, कर्त इप्सितम कर्म सूत्र से, और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। आगे विष की बात किया है कि भुंजानो विषम भुंकते, न चाहते हुए विष को खा लिया। ठीक है, तो ये विष क्या है, अनिप्सितम है। विष क्या अनिप्सितम है, तो इस अनिश्चितम की कर्म संज्ञा किससे होगी, तथा युक्तम चा अनिश्चितम सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के, और कर्मणि द्वितीया से इसकी भी द्वितीया व्यक्त कर देंगे, बनेगा सह भोजनम भुंजानो विषम भुंकते। क्लियर हुआ तो कमेंट करिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं, कोई भी मैटर अगर कट रहा है तो आप लोग नोट करते रहिएगा, साथ में नोट करते रहिए। ठीक है, कोई डाउट प्रश्न हो तो कमेंट करके आप लोग सूचना भेजिएगा, और कुछ भी नहीं रह गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ओदनम की कर्म संज्ञा किससे होगी, ओदनम माने भात, और अर्थात क्या है दिया है कि सह माने वह, ओदनम माने भात, भुंजानो माने खाता है, अर्थात खाना, खाते हुए। तो सबसे ज्यादा भात खाना चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होगा, अर्थात भोजन जो ओदनम है वो क्या है, इप्सित है। ठीक है, इप्सितम है। इप्सितम की कर्म संज्ञा कर्त इप्सितम कर्म से, और कर्मण द्वितीया से द्वितीय भक्ति लगाएंगे। ठीक, कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय भक्ति कर देंगे। और यहाँ पर न चाहते हुए विष को वो खा लेता है भोजन के साथ। ठीक है, अर्थात वो भात के साथ विष को खा लेता है, अर्थात न चाहते हुए विष को खा जाता है, तो उसकी क्या हो जाएगी, अनिश्चितम की। तो अनिश्चितम विष क्या है, अनिश्चितम है, अर्थात न चाहते हुए खा लेता है, तो उसकी तथा एकदम चा अनिश्चितम सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, और कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय भक्ति लगाएंगे। समझ, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। निश्चित बिल्कुल सरल तरीके से नोट करते रहिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, ये द्वेष करता है। ठीक है, यहाँ पर द्वेष करता है, मतलब दोष लगा है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा करता। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इस पर समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, निश्चित रूप से बहुत ही सरल और सहज भाषा में आप लोगों को। बाबूराम सक्सेना में थोड़ा कठिन मैटर दिया है, कठिन भाषा में, तो उसको हम लोग शार्ट मटेरियल तैयार करके आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, तो अगला उदाहरण देखेंगे, साह नंबर 2, साह ग्रामम, सह ग्रामम गच्छन, सह ग्रामम गच्छन, और क्या होगा, तृणम स्पृश्यते, तृणम स्पृश्यते। ठीक है, सह ग्रामम गच्छन और तृणम स्पृश्यते। ठीक है, वह ग्रामम गांव जाते हुए तिनके को छूता है। ठीक है, अर्थात वह गांव जाते हुए क्या करता है, तिनके को छूता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, सह ये क्या है, करता है। ठीक है, ये क्या है, कर्म है, और ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, क्रिया है, तो कर्ता और कर्म क्रिया। तो यहाँ पर कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, ठीक है, यही तथा उत्तम चा अनुचितम और कर्तव्यतम कर्म सूत्र में क्या बताया था। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो सबसे ज्यादा चाहता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या चाहता है, वह ग्रामम गच्छन, अर्थात गांव जाना चाहता है। ठीक है, गांव जाना चाहता है, तो गांव जाना चाहता है, तो इस ग्रामम की क्या हो जाएगी, ठीक है, इस ग्रामम की कर्म संज्ञा होगी। इस ग्रामम की कर्म संज्ञा किससे होगी, तो किस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, तो कर दो ईप्सितम, कर तो ईप्सितम। ठीक है, कर तो ईप्सितम, कर तो ईप्सितम कर्म से। ठीक है, ये सूत्र लगा है। ठीक है, सूत्र कौन सा है, तो सूत्र है
आपका जो ग्रामम में अर्थात वह गच्छन माने जाने रूपी क्रिया के द्वारा जो सबसे ज्यादा जाना चाहता है, अर्थात वो कहाँ जाना चाहता है, गांव को जाना चाहता है, तो इसकी जो कर्म संज्ञा होगी कर्त स्थित तमम कर्म से कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, से क्या हो जाएगी, इससे कर्म संज्ञा, ठीक है, कर्म संज्ञा होगी। और जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी, ठीक है, जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी उसमें कर्मणि द्वितीया सूत्र से, ठीक है, कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, कौन सी, तो द्वितीया विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, किससे, तो कर्मणि द्वितीया से। यहां तक समझ में आना चाहिए कि सह माने वह, ग्रामम माने गांव को, गच्छन माने जाना चाहता है। ठीक है, वह गांव को जाना चाहता है, अर्थात वह जो है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक क्या चाहना चाहता है, तो गांव को जाना चाहता है, तो उसकी ग्रामम की कर्म संज्ञा होगी तो किससे होगी, अर्थात ग्रामम क्या है, इप्सितम है। ठीक है, इप्सितम है, तो इप्सितम अर्थात कर्त इप्सित तमम कर्म से इसकी कर्म संज्ञा होगी, और जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी उसमें कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति लगा देंगे, बनेगा ग्रामम, सह ग्रामम गच्छन। अर्थात गांव जाते हुए क्या करता है, तृणम, तृणम माने तिनके को, और स्पृशित माने छूता है, छूना। ठीक है, तो ये तृणम क्या है, द्वेष है। द्वेष इसलिए है क्योंकि वो तिनका छूता है, अर्थात गांव जाएगा तो तिनका छुएगा, तो यहाँ पर है ना चाहते हुए। ठीक है, ये तृणम क्या है, अनिप्सितम है। ठीक है, क्या है, अनिप्सितम है, ये अनिश्चितम है। और इस अनिश्चितम की कर्म संज्ञा किससे होगी, अर्थात अनिश्चितम, ठीक है, इस अनिश्चितम की कर्म संज्ञा किससे होगी, तथा युक्तम, तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सितम, अर्थात सूत्र से क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, जो नहीं चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, किससे, लेकिन तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। और जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी उसमें हम लोग कर्मणि द्वितीया सूत्र से, कर्मणि द्वितीया सूत्र से क्या करेंगे, द्वितीया विभक्ति करेंगे। ठीक है, द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है, समझ में आया। ये कह दिया कि सह माने वह, ग्राम माने गांव जाते हैं, गच्छन माने जाते हुए, गांव जाते हुए, तृणम स्पृशति तिनके को छूता, अर्थात ग्रामम की क्या, ग्राम क्या है, अनिप्सितम है, मतलब गांव क्या है, इप्सितम है, मतलब जाना चाहता है, जो सबसे ज्यादा चाहता है वो गांव को जाना चाहता है, तो इसकी क्या हो जाएगी, कर्त इप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा होगी, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया लगाएंगे। और तृणम हमारा क्या है, अनिप्सितम है, अर्थात न चाहते हुए तिनको को छूता है, तो उसको क्या होगी, तथा युक्तम चा अनुचितम सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। और कर्मणि द्वितीया से, जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी उसमें हम लोग कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। पूछा जाएगा कि द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से होगी, तो कर्मणि द्वितीया से होगी। और आप उदाहरण में आ जाए, सह ग्रामम गच्छन तृणम स्पृश्यति, अस्य उदाहरण से तृणम कस्य विभक्ति अस्ति, तो तृणम में जो है कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीया विभक्ति है, और किस सूत्र से है, तो कर्मणि द्वितीया से है। और पूछा जाए कि इसकी कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, सह ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति में जो तृणम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो तृणम की कर्म संज्ञा तथा युक्तम च अनुचितम सूत्र से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, जो यहाँ बात की है सह ग्रामम गच्छन और तृणम स्पृशति, तो तृणम में जो इसकी कर्म संज्ञा, तृणम की कर्म संज्ञा तथा युक्तम च अनुचितम से हुई है, और ग्रामम की कर्म संज्ञा किससे हुई, कर्तु इप्सितम कर्म। ग्रामम क्या है, ये इप्सितम है, अर्थात चाहना है, तो जो वह चाहता है, जाना चाहता है, सबसे ज्यादा कहाँ जाना चाहता है, गांव को, तो ये गांव क्या है, इप्सितम है, तो इप्सितम की कर्म संज्ञा होगी किससे, कर्तु इप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा, और जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी इसमें कर्मणि द्वितीया से हम लोग द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। ठीक है,
ठीक है, नोट हो गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, नोट करिएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, खुश रहे, मस्त रहे, शुभ आशीर्वाद। निश्चित रूप से ऐसे ही आपको बहुत ही सरल ढंग से समझाते रहेंगे, प्रयास रहेगा यही कारक पढ़ाने का। तो सभी मित्रों को निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, हमें आशा है। और आप लोग संख्या को बढ़ाएं, बहुत कम लोग लाइव जुड़ते हैं आप लोगों से, बहुत ही अच्छा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की कम संख्या रहती है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अगले लेक्चर मिलते हैं। सभी को नवा संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, खुश रहे, मस्त रहे, शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।